बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। भोलेनाथ पता नहीं मुझे प्यार कब कब हो गया, भोलेनाथ पता नहीं तुझसे प्यार कब कब हो गया। भक्तों जय भोलेनाथ। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा इस यात्रा मार्ग में सबसे कठिन पड़ाव जो कि है चंदनवाड़ी से लेके आपका पिस्सू टॉप तक। हालांकि ये जो ट्रैक है ये 2.5 से 3 किलोमीटर का है, बट इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यात्रा पहलगाम से कर रहे हैं तो आप कितने बजे निकलें और कितने बजे तक आपके गेट ओपन रहेंगे, क्या क्या आपको लेके जाना है ताकि यात्रा आपकी सही हो, और किन किन सावधानियों का आप ध्यान रखें जो आपको लेनी है यात्रा के टाइम पे, ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। और वहीं बात करूंगा आपसे कि जब हम गुफा तक पहुंचेंगे तो हमें क्या लेके जाना है और नीचे से हमें क्या पहनना है, क्या सुविधाएं हैं, टैक्सी का फेयर कितना रहने वाला है, ये सब आपको कवर करूंगा आज की इस एक ही वीडियो के अंदर। साथ ही मैं आपको बताऊंगा अपना लाइव एक्सपीरियंस, जब मैं यात्रा पे गया था तो मैंने किस किस पड़ाव पे मैंने क्या क्या बातें बताई हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगी आपकी इस वीडियो के माध्यम से। आप यात्रा ट्रैक कर रहे हैं इस रूट के ऊपर तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना देर किए और बात करते हैं क्या कि जब हम पहलगाम पहुंच जाएंगे और यात्रा जब हमारी स्टार्ट होगी नेक्स्ट डे तो हम उसके दिन की शुरुआत किस तरह से करेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले नंदवन बेस कैंप की। जैसे कि अक्सर श्रद्धालु जो हैं नंदवन बेस कैंप में आते हैं जम्मू भगवती नगर बेस कैंप से कॉन्वॉय के साथ, या फिर अगर वो पहुंचते हैं ट्रेन से या बस से, तो अगर वो नंदवन बेस कैंप में रुक रहे हैं तो बता दूं आपको बेस कैंप से बाहर निकलने का जो समय होता है वो शुरू होता है 5:30 बजे। 5:30 से लेके 11 बजे तक का आपका टाइम होता है जिसके अंदर आपको आर्मी वाले बाहर जाने देते हैं गेट से यात्रा को शुरू करने के लिए। और वहीं बात करो साथ ही साथ चंदनवाड़ी से जो मेन गेट है आपका वो खुलता है सुबह 6 बजे, 6 से लेके 11 बजे तक। नंदवन बेस कैंप से जाएं चाहे चंदनवाड़ी से जाएं, आपको दोनों ही सूरत में 11 बजे गेट तक एंट्री मिलेगी। 11 बजे के बाद गेट आपका बंद हो जाएगा। हाँ, अगर आप पहलगाम में हैं, नंदवन बेस कैंप में हैं तो 5:30 से पहले आपको जाने नहीं दिया जाएगा, और अगर आप चंदनवाड़ी में हैं और यात्रा करना चाहते हैं पहले तब भी आपको 6 बजे से पहले जाने नहीं दिया जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वहीं हम बात करते हैं क्या कि यात्रा को शुरू करने से पहले आपके पास क्या होना चाहिए, इसकी आप खास तौर पे इसको आप ध्यान रखिएगा, वो है RFID कार्ड। RFID कार्ड के बिना आपकी यात्रा को अनुमति नहीं दी जाएगी, ये आपको बार बार बता रहा हूँ। और हालांकि RFID कार्ड जम्मू के अंदर भी बनता है, लेकिन मैं बात करूँगा कि अगर आपने जम्मू में नहीं बनाया, श्रीनगर एयरपोर्ट में नहीं बनाया तो डरने की दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बालटाल बेस कैंप में या नंदवन बेस कैंप में बन जाता है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं पहलगाम रूट की, क्योंकि चंदनवाड़ी जो है हमारा वो पिस्सू टॉप जो हमारा ट्रैक है वो पहलगाम के ट्रैक के ऊपर पड़ता है, रूट के ऊपर पड़ता है, बालटाल वाले में नहीं पड़ता। तो हम बात करते हैं क्या कि नंदवन बेस कैंप के ऊपर आपका RFID कार्ड बन जाएगा। अगर आप नंदवन बेस कैंप में नहीं रुक रहे हैं, बाहर होटल ले रहे हैं, तो फिर हेलीपैड के ऊपर बन जाएगा। हेलीपैड की बात करूं तो नंदवन बेस कैंप से वो तकरीबन आपका 2.8 अराउंड 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप हेलीपैड पे जाके भी बनवा सकते हैं, लेकिन बिना RFID कार्ड बने आपको ऊपर जाने नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर हम बात करते हैं टैक्सी की। देखिए, आप प्राइवेट कैब में आए, आप बस में आए, आप कैसे भी पहुँचें, आपके पास चाहे टैक्सी अपनी खुद की भी हो, लेकिन पहलगाम से लेकर चंदनवाड़ी तक टैक्सी सिर्फ उन्हीं की ही चलती हैं जो कि वहाँ के विलेजर्स हैं, जो कि लोकल इनहेबिटेंट्स हैं। ठीक है, हमारी गाड़ी वहाँ पे नहीं जाती, तो आपको उन्हीं की गाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा। और बता दूँ आपको डिस्टेंस जो है वहाँ से चंदनवाड़ी तक का पहलगाम से वो है 16 किलोमीटर का, जिसको पूरा करने में लग जाते हैं करीब आधा घंटा। और वहीं अगर जाम की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, तो फिर वो लेके चलेंगे आप 45 to 1 आवर या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप 45 मिनट इसे 1 घंटा एवरेज मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आप पहलगाम से 6 बजे निकलते हैं तो आप 7 बजे तक आप चंदनवाड़ी गेट पे पहुंच जाएंगे। और वहीं अगर आप निकलते हैं 5 बजे तो 5:30 पौने 6 बजे पहुंच जाएंगे, क्योंकि रश कम होता है। तो जितना आप डिले करेंगे यात्रा को शुरू करने में पहलगाम से टैक्सी पकड़ के, उतना ही आपको डिले मिलेगा। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा 4 साढ़े 4 आप निकल जाएं ताकि आप वहाँ पे गेट पे पहुँच सकें। जैसे ही आप गेट के ऊपर पहुँचेंगे, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर भी देख पा रहे हैं, जैसे आप गेट पे पहुँचे तो यहाँ पे आपका RFID कार्ड और आपका जो यात्रा परमिट है वो स्कैन किया जाएगा, वो चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको जाने दिया जाएगा आगे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम
नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आप देख पा रहे हैं यात्रा के पड़ाव, ये वो दृश्य है, चढ़ाई शुरू, और अभी तक नॉर्मल आए थे, अब शायद अब नॉर्मल हो सकते हैं, पर बाबा जी की कृपा से सब निकल जाएगा। दिस इज़ ऑक्सीजन सिलेंडर जो आप ले सकते हैं, कोई यात्री इसको लगे कि आगे प्रॉब्लम हो सकती है, बट हालांकि आर्मी कैंप में ये सब व्यवस्था आपको मिलेगी। बस आप चलते रहें छोटे छोटे कदमों के साथ, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैंने इनकी पूरी गाइडेंस पढ़ी और आप ये देख पा रहे हैं, चढ़ाई देखिए। बस अभी हम जा रहे हैं पिस्सू टॉप, पिस्सू टॉप, जहाँ पे भगवान शंकर ने सेकंड स्टेप जब आता है चंदनवाड़ी के बाद, जहाँ पे उन्होंने अपने बदन से, अपने मस्तक से चंदन को त्याग दिया था, चंदन को उतार दिया था अपने बदन से। उसके बाद जो पिस्सू टॉप पहुँचे, तो पिस्सू टॉप पहुँचने के बाद उन्होंने अपने सारे शरीर से पिस्सुओं का भी त्याग कर दिया, क्योंकि वो जा रहे थे श्री अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाने माँ पार्वती को। सो ऐसी कथा है, आपको हर एक स्टेप से रूबरू कराऊंगा, बनते रहें, चले रहें मेरे साथ। जय भोलेनाथ। देख पा रहे हैं, हर हर महादेव। हाँ, हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तकरीबन 100 मीटर आए। अब हमारा ट्रैकिंग पहला स्टॉप आएगा, कहाँ आएगा? शेषनाग पिस्सू टॉप, पिस्सू टॉप, जो कि तकरीबन 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर है और काफ़ी हाइट पर है। हमारी लाठी, हमारा साथी और भोलेनाथ का साथ, सबके साथ। जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा अमरनाथ। हम बम भोले बम बम, 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 भोले बम बम। भोले। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब हम यहाँ पे आए, जाखल मंडी वालों का भंडारा था पहला ही, बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही प्यार से खिलाया, और व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त, कोई तकलीफ़ नहीं, बड़े प्यार से। जम्मू से लेके आपका यहाँ पहलगाम तक जो 2 भंडारे देखे मैंने कल ड्यूरिंग द ट्रैक, वहाँ बहुत रश था, व्यवस्था अच्छी थी, लेकिन वो चरमरा गई थी क्योंकि डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो रहा था। तो कहते हैं जहाँ डिसिप्लिन हो वहाँ सब काम ठीक होते हैं, तो यहाँ सारा काम डिसिप्लिन से था। हार्डली हमें लगे 15 मिनट ब्रेकफास्ट करने में, और अभी हम निकल चुके हैं यात्रा की ओर। पिस्सू टॉप जो है यहाँ से तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर है, और ये कहा गया कि बहुत कठिन चढ़ाई है। अब देखते हैं हम लोग बाबा के आशीर्वाद से इसे कितने बजे कवर करते हैं। सो अभी जो समय हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस समय हुआ है 8:37, तकरीबन 8:45 होने में 8 मिनट है। सो ये भी हमारे लिए चैलेंज है कि मैं पता लगाना चाहता हूँ कि मैं ये ट्रैक कितनी जल्दी करता हूँ, और मैं बिल्कुल भी भागूंगा नहीं, नॉर्मल चलूँगा छोटे छोटे कदमों के साथ। सो आप मेरे साथ बने रहें। ये आप देख पा रहे हैं मेरा बेटा रोहित मेरे साथ है, ये मेरा भाई रोशन, हर हर, और ये लकी, ये देख पा रहे हो। बहुत ही यात्रा में उत्साह बाबा जी के दर्शन के लिए। जय भोलेनाथ। और ये देखते ही बनता है, यात्रा खोली है 3 साल के बाद, और ज़बरदस्त। बताना चाहूँगा पहलगाम से लेके जो आपका फेयर है चंदनवाड़ी का, वो जो पहले था वही हुआ है, उसको नहीं बढ़ाया गया। पहले 150 रुपये था पर सवारी, और अब भी 150 रुपये सवारी है। लेकिन हालांकि हमने 6 बंदे थे तो हमने 1200 रुपये दिए और टैक्सी हायर की, जो कि हमें बड़े आराम से यहाँ पर ले आया। और मनमोहक दृश्य कश्मीर की वादियों का, बाबा जी के साथ सबका साथ। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। एक्सेस गेट एंटर करते ही आपको यहाँ पे मिलेगा बाबा जी का लंगर।
आप लंगर या घर के हल्का फुल्का खाना लेके तो ही यात्रा शुरू करें, बिना खाए यात्रा शुरू ना करें, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। कभी भी मन में ये मत लेके आना कि नहीं अगर मैं खाऊंगा तो मुझे कुछ वॉमिट फील होगा या मेरा मन कच्चा फील होगा। नहीं, आपको हल्का सा कुछ खा के जाना है, चाहे आप रोटी खाएं चाहे सब्जी खाएं, हैवी नहीं खाना, कम नहीं खाना, इन एवरेज खाना है ताकि एनर्जी बनी रहे। क्योंकि सबसे टफेस्ट ट्रैक जो है ना यात्रा का वो यही होने वाला है, जो कि 2.5 से 3 किलोमीटर का पड़ता है। और साथ ही साथ आपको बताऊंगा एक्सपीरियंस के साथ कि इसको कवर करने में कितना समय लगता है। अभी अगर आपको बता दूं तो ऑन एन एवरेज जो मैंने शूट किया था करते करते तो मेरे को लगे थे 2 घंटे 10 मिनट। उस 2 घंटे 10 मिनट के अंदर मैं रुका भी था, कई जगह मैंने पढ़ाव भी लिए, लोगों से बात भी की, अपना शूटिंग भी किया, खाना भी खाया, वो सब बीच में था। तो आप 2 घंटे आराम से मान लीजिए 2 घंटे में ऊपर आप पहुँच जाएंगे। हालाँकि रास्ता बहुत सक्रिय है, रास्ता बहुत सक्रिय है और उसी रास्ते में आपके घोड़े वाले भी चलेंगे। हालांकि पालकी वाले आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कारण क्या है कि जो पालकी से जाना चाहता है वो इतना लंबा ट्रैक क्यों लेगा, तो वो बेटर है कि वो जाएगा बालटाल से, क्योंकि वो रास्ता जो है आपका 14 किलोमीटर का है और ये आपका जो है आपका 48 किलोमीटर का, 36 किलोमीटर का, तो पॉसिबिलिटी नहीं है ना। तो यहाँ से पालकी वाले आपको नहीं मिलेंगे, आपको सिंपल घोड़े वाले या पिट्ठू वाले ही मिलेंगे। ठीक है, वहीं हम बात करते हैं सामान की। जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि सभी ने टी शर्ट्स पहनी हुई हैं आधी बाजू की, है ना, हाफ टी शर्ट पहनी हुई है, हाफ स्लीव। तो गर्मी है और ये जो आप दिन देख रहे हैं ना यात्रा का, ये आपका यात्रा का पहले दिन का है। ठीक है, मैं फर्स्ट डे गया था यात्रा पे, तो ये तब की है। तो आप लगा लीजिए साहब कि इतनी गर्मी है और हम चल रहे हैं, जब ऊपर ट्रैक करेंगे तो और गर्मी हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी स्क्रीन के ऊपर जो देख पा रहे हैं एक्चुअल में वो होगा, नहीं। जब हम पहुंचेंगे शेषनाग तो शेषनाग इससे ऑपोजिट होगा। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ेगी। आपको थर्मल वियर ले जाने पड़ेंगे, वुलन सॉक्स पहननी पड़ेंगी, मंकी कैप पहननी पड़ेगी जो कि पूरे फेस, कान, नाक सबको ढके रखे। इवन के ग्लव्स और गर्म जैकेट ये भी आपको रखनी पड़ेगी ताकि आप पूरा अपने आप को कवर करके रखो। क्योंकि शेषनाग में जो टेम्परेचर है वो चला जाता है माइनस के आसपास, माइनस में नहीं तो कम से कम 5-6 तो कहीं नहीं गया, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है उसको सहारना। हालांकि वहाँ पे जब लास्ट टाइम मैं गया था तो मैंने वहाँ पे कावा पिया था 30 रुपये का, और जैसे ही मैंने वो पिया तो बॉडी में पूरी गर्मी आ गई थी। लेकिन उससे पहले तो मेरी जान निकल रही, सही बताऊँ आपको। ठीक है, तो बिल्कुल यात्रा ट्रैक पे आपका जो है कम से कम लाइट वेट कपड़े पहन के चलिएगा, लेकिन जब ऊपर जाइएगा तो आपके पास बैग में होना चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। So guys, we just covered the half of distance of towards पिसू टॉप। पिसू टॉप हम तकरीबन 1 किलोमीटर और है और हमने आधा रास्ता तय कर लिया है। चढ़ाई वाकई खड़ी है, बट कहते हैं ना जिसके साथ शंभुनाथ वहाँ पे कोई कमी नहीं, आदमी पहुँच जाता है। सुना है बहुत दूर है केदारनाथ, बहुत दूर है अमरनाथ, पर पहुँच जाते हैं वहाँ जहाँ हो हमारे क्या भोले बाबा का भोलेनाथ। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्या फेस कवर आपके मुंह पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको बचाएगा मिट्टी से। मिट्टी से क्या होगा, जो मिट्टी आपके सांस, नाक में, मुंह में आएगी ना, वो आपको बहुत परेशान करेगी, एलर्जी करेगी, आपको जुकाम कर देगी। तो उससे आपको बच के चलना है। और बता दूं आपको कि 2 बजे तक का टाइम होता है शेषनाग क्रॉस करने का, जो कि 90% लोग जो है कवर नहीं कर पाते। बहुत से यात्री क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास कि भगत जी मुझे बताएं कि अगर हम चलते हैं चंदनवाड़ी से तो क्या हम शेषनाग क्रॉस कर सकते हैं, पंचतरनी पहुंच जाएंगे क्या सेम डे में? बता दूं आपको, पंचतरनी पहुंच सकते हैं बट गुफा तक नहीं पहुंच सकते। ठीक है, क्योंकि शेषनाग जो है वो आपका तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर है चंदनवाड़ी से, और शेषनाग का जो चेक पोस्ट है वो आपको 2 बजे से पहले क्रॉस करना होता है। अगर आप वो क्रॉस कर लेते हैं तो आपको अनुमति दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। और वहीं अगर आप क्रॉस कर लेते हैं तो अगला पड़ाव आपका आता है पंचतरनी, और वहाँ से टाइमिंग निकलने का होता है दोपहर के 3 बजे तक। दोपहर के 3 बजे के बाद आपको जाने नहीं दिया जाएगा टुवर्ड्स द गुफा। इसीलिए कहा गया है कि जो पहलगाम का जो पारंपरिक रूट है वो लेता है 2 दिन गुफा तक पहुँचने के लिए। 2 दिन से पहले आप नहीं पहुँच सकते किसी भी कीमत पे। जय भोलेनाथ। दोस्तों पहुंच गए हैं पिसू टॉप। इसको करने के लिए यात्रा का टाइम लगा हमें 2 घंटे 10 मिनट। हालांकि चढ़ाई 2.5 किलोमीटर की थी और फुल पावर चढ़े थे हम लोग, लेकिन चलते चलते बहुत ही चढ़ाई कठिन, रास्ता रुका घोड़ों की वजह से। सिंगल लेन है और मिट्टी बहुत है, डस्ट बहुत है, और जो घोड़े जाने वाले हैं वो आने वाले हैं, और वहीं से भी यात्री जो है पैदल जा रहे हैं। तो मार्ग एक है, सक्रिय मार्ग है, इसके चलते बहुत ही पेशेंस से आहिस्ता आहिस्ता आते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ही आना चाहिए। याद रहे जब भी ऊपर आ रहे हैं तो 2-2 घूंट पानी पीते आएँ और आराम करते आएँ, तो 2 घंटे में इजीली पहुंच जाएंगे। अभी हमने यहाँ भंडारा खाएंगे बाबा जी का और फिर जाएंगे शेषनाग की ओर। फिलहाल हमारा जो आज का प्लान है वो शेषनाग स्टे करने का है।
और अगर हमारा विचार चेंज हुआ और चेक पोस्ट पहले पार कर ली हमने 1 बजे तक, तो शायद हम आगे भी निकल सकते हैं। तो देखते हैं बाबा का कृपा कह रहती है हमारे ऊपर, बाबा कहाँ तक हमारा साथ देते हैं आज के लिए, क्योंकि शेषनाग तो है ही है, लेकिन अगर आगे भी जाने का हुआ तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और आगे भी निकल सकते हैं। सो देखते हैं, बने रहिए मेरे साथ मुकुल एक्सप्लोर अड्डा पर। जय भोलेनाथ।